नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य को जल कैसे दें, सूर्य को अर्घ कैसे देना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, जल देते समय हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए, जल हमें कितनी बारी देना चाहिए और जल देने के क्या फायदे हैं, क्या नियम हैं, वो भी मैंने आपको पहले से वीडियो दी है। लेकिन आप सभी को बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो वही कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में आपकी दूर करेंगे और साथ में हम आपको जल देने का सही तरीका बताएंगे कि आपको किस तरह से जल देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां से आपको डायरेक्टली सूर्य दिखते नहीं है, तब ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, या फिर जैसे बारिश के मौसम में सूर्य नहीं दिखाई देते हैं तब हमें जल देना चाहिए या नहीं जल देना चाहिए। तो ये सभी बहुत सारे आपके सवाल भी हैं, तो एक एक करके हम उन सवालों के जवाब भी देंगे और सूर्य को जल देने का सही तरीका भी हम आपको बताएंगे। सूर्य की कितनी परिक्रमा और कैसे करनी चाहिए वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहे एंड तक। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कुछ दिन पहले पोस्ट डाला था, यदि आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की एडवाइस चाहिए आपको कुंडली से संबंधित, तो आप हमारे इस लिंक पे जा सकते हैं और वहां पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं और वहां पर कंसल्टेशन की सुविधा है, आप वह ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता होते हैं, जो भी देवता हैं हम उन्हें प्रतिमा में देखते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, वैसे सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में सूर्य का प्रभाव अधिक रहता है तो हमारे जीवन से 70% परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इसलिए सूर्य पूजन बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन सूर्य पूजन में सबसे सूर्य को अधिक प्रिय क्या होता है? सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना। तो इसलिए सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने के लिए सूर्य को जल देना अति आवश्यक बताया गया है। सनातन धर्म के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल देता है, उसकी बहुत सारी बीमारियों का भी निवारण होता है। तो इसलिए हर तरह की परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। लेकिन ये होता है कि हमें किस समय देना है, क्योंकि हर समय हम सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं, हर समय उसका लाभ नहीं मिल सकता है। तो समय के साथ साथ आपको सूर्य को जल देने का तरीका भी सही होना चाहिए, तभी उसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो पहले आप जाने कि आपको सूर्य को जल कब देना चाहिए। सूर्य को जल हमेशा उगते हुए सूर्य को यदि आप जल देते हैं तो उसका लाभ हमें तुरंत मिलता है। तुरंत इन द सेंस की 40 दिनों के अंदर आपको उसका लाभ दिखाई देने लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है दोस्तों कि उन्हें सूर्य दर्शन नहीं हो पाता है किसी कारणवश। जैसे कि मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं और आपके सामने बिल्डिंग्स हैं, वहां से आपको दिखाई नहीं देता है, या फिर आप थोड़ा सा लेट उठते हैं, तब ऐसे में सूर्य का जल आप कैसे दें। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन आप एक नियम बनाएं कि स्नान ध्यान करें और सूर्य को जल देना शुरू करें। ये नहीं कि आपको टाइमिंग देखना है कि हमें लेट हो गया है, आप एक रूटीन में उसे शामिल करें, ठीक है। और उसके बाद जब आपको जहां से भी जितना भी दिख रहा है, क्योंकि सूर्य का ऑरा, सूर्य की जो आभा होती है वो पूरे विश्व में होती है, पूरे ये भूमंडल में होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहे, सूर्य का ऑरा है इसलिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। धीरे धीरे आप इस तरह से यदि अभ्यास कर ले जाएंगे तो एक दिन हमें पूरा विश्वास है कि आप समय से उठेंगे और सूर्य को जल आप उगते हुए सूर्य को दे पाएंगे। और रही बात जैसे कि बारिश के मौसम में सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, बादलों में छुपे रहते हैं, तो ऐसे में आप अपने नियमानुसार सूर्य को जल दें, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे बादल हो, चाहे कुछ भी हो। और आप अपने घर में ही दे सकते हैं, बालकनी से दे सकते हैं, आप छत से दे सकते हैं। यदि आपको सूर्य नहीं दिखाई देता है तो आप हफ्ते में जिस दिन आपको छुट्टी मिले, सैटरडे हो या संडे हो, संडे के दिन आप करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आप अपने घर के आसपास ऐसे प्रांगण में जाएं, पार्क में जाएं, ऐसे मंदिर में जाएं जहां से आपको डायरेक्टली सूर्य दिख रहे हो, और वहां पे जाके आप सूर्य को
प्रत्यक्ष उनका दर्शन भी कर सकते हैं, उन्हें अर्घ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको श्रद्धा और आस्था अपने मन में जागृत करना चाहिए पहले किसी कार्य को करने हेतु, तभी आपको उसका प्रतिफल जल्द और पूरा मिलता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि सूर्य तो दिखाई नहीं देते हैं, बारिश हो रही है, हम सूर्य को जल कैसे दें। ये सभी की भ्रांतियां आपको नहीं लाना चाहिए, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए जैसे आप अभ्यस्त हो गए हैं तो आपका तरीका भी सही होना चाहिए। तो आप स्नान करें, स्नान के तुरंत बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, यानी कि आपका पूरा बॉडी गीला होना चाहिए। जैसे कि आप गीले रहेंगे तो जब सूर्य की किरणों से आपकी बॉडी सूखेगी, यानी कि जो आप के ऊपर पानी पड़ा हुआ है वो सूर्य की रोशनी से सूखेगी, तो उसका लाभ आपको अत्यधिक मिलता है। और रही बात कि सूर्य को जल कैसे देना चाहिए, तो हमेशा खड़े होके सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। जल और अर्घ एक ही होता है। और सूर्य को हमेशा जो आपका पात्र होना चाहिए इस तरह से लें और हमेशा हल्का सा मस्तक को झुका लें। और जो आपका जल है वो आपके नेत्रों के सामने से होना चाहिए। इस तरह से जल नहीं देना है, नीचे करके जल नहीं देना है, हमेशा इस तरह से दें कि जल की धारा जब गिरती है तब वो आपके आंखों से होके जाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नेत्र की यानी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम जल गिराते हैं, हम आपको डेमो देके बता रहे हैं, ये आप मत कहिएगा कि हम बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि कैमरे के सामने हम छत पे नहीं जा सकते हैं। वहां पे जैसे ये पात्र है आपका, जल हमेशा तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि हम किस पात्र से दें। तो जैसे कि सूर्य की अपनी एक धातु होती है, वस्तुओं की हर चीज का उनका कलर है, लाल रंग उन्हें अति प्रिय है, और सूर्य से संबंधित ये धातु है तांबा। तो तांबे से यदि आप जल देते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है और सूर्य को अर्घ तांबे के पात्र से देना चाहिए। लेकिन इसमें आपको दूध नहीं डालना है। तांबे के पात्र में दूध डालने से रिएक्शन होता है और फिर दूध वो विष में बदल जाता है, इस वजह से आप इसमें दूध न डालें। तो ये आपका पात्र हो गया। और जब आप जल देंगे तो ये जो आपके अंगूठे हैं, आपको अंगूठा इसमें टच नहीं करना होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि हम आम तरीके से इस तरह से अपने हाथों को पकड़ के इस तरह से जल देते हैं, इससे नहीं देना। आपका अंगूठा हमेशा बाहर होना चाहिए और इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से आपको जल की धारा धीरे धीरे गिराना है। आपको दिख रहा होगा ये। अब सब लोगों का कहना होता है कि जैसे कि हम 3 बारी बोलते हैं कि आपको अर्घ देना चाहिए, तो 3 बारी में सबको कंफ्यूजन रहती है कि हम 3 पात्र में लेके जाएं या फिर जल से भरा घड़ा लेके जाएं, वहां पे 3 बारी ले लेके करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जितना बड़ा पात्र है, जितना आपसे आराम से उठ सके, आप कंफर्टेबल हो एक प्रकार से, उतना ही बड़ा पात्र आपको लेना चाहिए। लेकिन बहुत छोटा सा आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसकी जल की धारा उतनी देर तक गिरेगी और उसका लाभ उसको आपको ज्यादा मिल पाएगा। इसी वजह से बड़े पात्र में लेने के लिए कहा जाता है। तो ये आप जो जल की धारा गिरा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 बारी, तो आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः, ये आपका मंत्र है। और उसके बाद आपको क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लेनी है, फिर आके वहीं पे खड़े होना है और फिर दूसरी बार ये अंगूठा आपका बाहर होना चाहिए। इस तरीके से सूर्य की ये जल की धारा को आपको देखना है और इस तरीके से जल आपको धीरे धीरे गिराना है। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस तरीके से सूर्य का दूसरा मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। तो ये 2 बार हो गया। उसके बाद फिर से आपको परिक्रमा करनी है। फिर आपको इस तरीके से जल देना है। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो आप आदित्याय नमः भी कह सकते हैं। सूर्य को 12 नामों से हम अर्घ दे सकते हैं। तो सूर्य के 12 नाम क्या क्या हैं हम आपको स्क्रीन पर भी लिख देंगे और हमने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी दी है, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यही कंफ्यूजन था कि हम किस तरह से 3 बारी परिक्रमा करें और सूर्य को जल दें। तो हमने यहाँ पे डेमो देके आपको दिखाया है कि इस तरह से आप करें खड़े होके। अभी मैं बैठी हूँ, आप ये नोटिस ना करें, सिर्फ आप जल के देने की विधि को देखें कि कैसे हम सूर्य को जल देते हैं।
उसके बाद आप वहीं पर खड़े होकर सूर्य की औरा में, सूर्य की रोशनी में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामना हेतु अलग अलग आप उपाय कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य का एक प्रकार से मंत्र, गायत्री मंत्र जो होता है वह भी काफी लाभकारी होता है। यदि आप कुछ भी ना कर सकें तो सिर्फ 11 बारी प्रतिदिन आप सूर्य के औरा में खड़े होकर गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी उसका आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए जो भी आपको सुविधा हो, जितना आपसे बन पड़े, आप श्रद्धा भाव से समय अनुसार, नियमानुसार यदि करते हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसका अनुभव हम स्वयं कर चुके हैं, हमारे पूरे फैमिली के मेंबर जितने हैं वो सभी यह कार्य करते हैं। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपको ये सलाह दे सकते हैं कि आप यह करें और इसका परिणाम देखें। दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे नाइट ड्यूटी करके आप आ रहे हैं और सुबह आप नहीं उठ पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है ड्यूटी के कारण, तब ऐसे में आपको संध्या के समय स्नान ध्यान करके जब सूर्य डूब रहा है तो भी आप जल दे सकते हैं। उस समय भी उसकी जो लालिमा होती है, सूर्य का जो औरा होता है वो कभी कम नहीं होता, लेकिन उगते हुए सूर्य की औरा बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देती है। इसीलिए आप संध्या के समय भी जल दे सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सुबह की अपेक्षा कम मिलेगा, ये कहा जाता है। उगते हुए सूर्य को जल देना ज्यादा लाभकारी है। लेकिन यदि आप एक प्रकार से श्रद्धा मन में बना लेंगे तो आपको एक लौ हो जाएगी और आप समय के अनुसार उठेंगे और जल भी देंगे। उसके बाद आप सो सकते हैं, आप स्नान करके भगवान को अर्घ दे लें, उसके बाद आके सो जाएं, ये भी आप कार्य कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें कैसे जल देना चाहिए। अब हम समझेंगे कि हमें जल में क्या क्या मिक्स करना चाहिए। जैसे कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और सूर्य को जल देते समय हम अपने 9 ग्रह को मजबूत भी कर सकते हैं। तो वह क्या क्या वस्तुएं हैं, तो इसकी वीडियो मैंने आपको दी है डिटेल में, लेकिन कुछ एक कॉमन चीजें होती हैं जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया हुआ है हल्दी है, ये रोली है और ये अक्षत यानी चावल है। तो आप साधारणतः जब आप शुरू करें तो हमेशा सूर्य को अर्घ सादा नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिलाना चाहिए। एक लाल पुष्प और ये रोली जो होती है इसे आप थोड़ा सा डाल लें, 1 पिंच, और थोड़ा सा अक्षत आप डाल सकते हैं, ये चावल। बस इन 3 चीजों को मिला के आप सूर्य को अर्घ दें। यदि आप सूर्य को मीठा जल दे रहे हैं तब आपका पात्र बदल जाता है और उसका परिणाम भी बदल जाता है। तब आप पीतल का धातु जो होता है उसका पात्र लें और उसके अंदर आप मीठा मिलाएं यानी गुड़, और ये रोली मिला सकते हैं और एक लाल पुष्प मिला सकते हैं। तो इस तरह से डाल सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजों का समावेश आपको एक साथ नहीं करना है। आप 1 वर्षों तक मीठा जल यानी कि गुड़, लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत, इन 3 चीजों को डाल के आप अर्घ दीजिए। उसके बाद फिर जब 1 वर्ष हो जाए तब आप चेंज कर दीजिए। तब आप थोड़ा सा रोली मिला के यानी कि जल को आप हल्का सा कलर मिला लें, उसके बाद उससे जल दें। यदि महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है हल्दी। जो ये मैंने आपको हल्दी दिखाई है, ये हल्दी आपको 1 पिंच अपने हाथ की चुटकी से उसमें डालें और प्रतिदिन जल दें। और बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम महिला हैं, हम कन्या हैं, तो हमें जल देना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, सभी को अपने ग्रहों को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तो सूर्य को यदि हम मजबूत कर लेते हैं बचपन से ही तो हमें बड़े होने पर उतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग हैं, किसी भी एज के हैं, सूर्य को अर्घ देना सभी के लिए बहुत ही फलदायक होता है। इसलिए कोई भी वर्ग के हो आप जल दे सकते हैं। और जल देते समय आपको किन किन मंत्रों का उच्चारण करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमें सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, तो सरकारी नौकरी के लिए तो आपको हमेशा
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य के जल में आपको रोली यानी जो ये लाल चंदन होता है उसे आप मिक्स करें, या फिर ये रोली आसानी से मिल जाती है मार्केट में, इसे डाल के आपको सूर्य को अर्घ देना है और वहीं पर खड़े होके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप लगातार उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य उगता रहता है, आप समय गूगल से सर्च कर सकते हैं, पेपर में देख सकते हैं कि कब सूर्य उदय होता है, उस समय यानी 1-1.5 घंटे का समय होता है आपको अर्घ देने का। आप उस समय कभी भी दे सकते हैं सूर्य को अर्घ, और किरणों को आंख से देखते हुए, जब लालिमा बनी रहती है सूर्य की, उस समय देखते हुए आप वहां पर जल देते हैं और फिर उनके मंत्रों का जप करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपकी मनोकामना 41 डेज बाद ही पूर्ण होती है। ऐसा मेरा अनुभव है, इसलिए आप यह कार्य करें। और अलग अलग चीजों से भी हम अलग अलग मनोकामना हेतु जल दे सकते हैं। तो ये सभी जानकारी एक ही वीडियो में संभव नहीं हो पाती है, तो इसलिए अलग अलग वीडियो मैंने पहले से ही दी है, तो डिस्क्रिप्शन में वो चीजें हैं, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहां से उसे पूरे अच्छी तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब भी मैंने दिए होंगे और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी, और अब आप आराम से सूर्य को अर्घ दे पाएंगे और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।